कैसे बोलते हैं ना कि लाइफ में जो फुल सर्कल होता है उसको बनने में टाइम लगता है, पर जब वो बन जाता है तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। यूजी और धनाश्री के केस में, उनके डिवोर्स में बहुत सारी बातें उठी। Indian cricketer Yuzvendra Chahal and his wife Dhanashri Verma are now divorced. बहुत सारा सोशल मीडिया पे रेज आया, पर अब जब धनाश्री राइज एंड फॉल में दिख रही हैं एक रियलिटी शो में। I am Dhanashri Verma. I am an actor, performer and soon to be a singer. तो सारी पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आ रही है और आपको बताऊंगा मैं कि एक्चुअली इनके डिवोर्स का असली कारण था क्या, जो अब साफ हो चला। और धनाश्री सही थी या गलत थी, अब ये साफ हो चला है। यूजी सही था या गलत था, अब ये साफ हो चला है, साफ दिख रहा है। मुझे गोल्ड सूट करता है। ये लाइन तो मैं बोल नहीं सकती हूँ। अगर मैंने ये लाइन बोल दी तो वो जो मेरे को प्यार मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा। बात करेंगे इस वीडियो में एक और चीज, राइज एंड फॉल पे ही एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे शनीर ग्रोवर सलमान खान से बदला ले रहे हैं इस राइज एंड फॉल रियलिटी शो से। ड्रामा ने नहीं चाहिए, बाकी शो में चलता होगा, हमारे को नहीं चाहिए ये सब। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, जरूर देखना। और उसके लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, जिससे जैसी वो वीडियो आए आपको पता चल जाए। पर आज जिस वीडियो के लिए आपने इस थंबनेल पे क्लिक किया, इस टाइटल पे क्लिक किया, जरा उसके बारे में तो बात कर लें। ये जो राइज एंड फॉल जो शो है वो टीआरपी गेम कर रहा है, बिग बॉस को भी बीट कर रहा है टीआरपी गेम में। हाँ, वी आर द नंबर 1 शो लास्ट वीक। और साथ साथ धनाश्री की रील्स वायरल हो रही हैं। एक चीज साफ हो रही है कि एक्चुअली में हुआ क्या था यूजी और धनाश्री के बीच में। बहुत सारी बातें हुई, सोशल मीडिया पे बहुत सारी रेज हुई। थोड़ा एक एक करके चीजें समझते हैं ना, डिकोड करते हैं। डिकोड आराम से होता है, उसके लिए कॉन्टेक्स्ट जरूरी होता है। तो बात करते हैं कैसे कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले 2020 में ये लोगों की मैरिज हुई। जब ये धनाश्री इनकी गर्लफ्रेंड बन गई यूजी की। यूजी एस्टैब्लिश क्रिकेटर था, आईपीएल भी खेल रहा था, इंटरनेशनल मैचेस भी खेल रहा था, सक्सेस की चरम पे था। And he gets his 200. He gets his 200th wicket. उनकी तिकड़ी यूजी की और बुलर्स की बहुत ज्यादा मानी जा रही थी इंटरनेशनल स्तर पे। तब ये धनाश्री ने बोला कि चलिए लाइमलाइट का इजी पाथ, स्टेयरकेस, इजी लैडर, चलिए क्लाइम करते हैं। धनाश्री ने क्लाइम करा, पर कुछ ही टाइम के बाद, बस 18 महीने के बाद ये लोग सेपरेट हो गए। और अब कुछ ही टाइम पहले इनका डिवोर्स हो गया। और सोचिए 18 महीने में, बस 18 महीने इन्वेस्ट करके धनाश्री ने 5.25 करोड़ रुपए कमा लिया एलिमनी के। अब इसके बारे में लोग बात नहीं करेंगे क्या? साफ दिख रहा था कि कुछ ही टाइम के बाद धनाश्री को जब रियलिटी शोज मिल गए यूजी के साथ, तो मैं आपको प्यार से बुलाता हूँ भिंडी। नहीं। यूजी के साथ बहुत सारी फोटोज खिंच गई और सारे क्रिकेटर्स के साथ फोटो खिंच गई। पब्लिक मीडिया अटेंशन मिल गई, उनके फॉलोअर्स इंक्रीज हो गए। रातों रात, दिन रात चौगनी तरक्की करी उन्होंने। फेम की सीढ़ी चढ़ रही थी वो। कौन जानता था धनाश्री को? ये फैक्ट है, कौन जानता था? एक डांस स्टूडियो था साउथ दिल्ली में, यूजी की गर्लफ्रेंड बनी, उनकी पत्नी बनी, तो सब लोगों ने जानना शुरू किया। हर किसी ने बात करना शुरू किया, इंटरव्यूज हुए, वीडियोस बने, अटेंशन मिली, गॉसिप का पार्ट बनी, उनको ट्रोल भी किया गया। वो ट्रोल क्यों ना करें? कुछ ही टाइम बाद जब दिख रहा है लोगों को भैया के साथ भाभी नहीं है, भाभी औरों के साथ दिख रही है, कोलैबोरेशन कर रही है, पर भैया कहीं नजर नहीं आ रहे, तो लोग बातें नहीं करेंगे। इसको आप नेगेटिव पीआर कहती हैं राइज एंड फॉल के शो में। अरे नेगेटिव पीआर नहीं, ये फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स हैं जो लोग देख रहे थे। लोगों ने आपको चढ़ाया था आपके काम की वजह से नहीं, क्योंकि आप यूजी की पत्नी थी, यूजी की गर्लफ्रेंड थी, उसकी वजह से। आप डांस अच्छा करती हैं, पर डांस बहुत लोग अच्छा करते हैं। जो पीछे डांसर्स होती हैं हर गाने के पीछे, जो स्टेज परफॉर्मेंसेज में भी होती हैं, वो भी बहुत अच्छा डांस करती हैं। पर सबको क्या ऐसा फेम मिल जाता है? आपको वो सीढ़ी मिली तो लोग उस सीढ़ी के बारे में बात करेंगे। भाई सीढ़ी कहाँ है? आप तो अकेली दिख रही हैं, आप तो क्लाइंब करके ऊपर पहुंच गई हैं, हाँ टेरेस पे पहुंच गई हैं, पर सीढ़ी कहाँ है? भैया कहाँ है? लोग पूछ रहे थे। इसको नेगेटिव पीआर नहीं कहते, इसको रोस्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एक पब्लिक रिएक्शन और पब्लिक क्यूरियोसिटी। लोग ढूंढ रहे थे भैया को। अब किसी को क्या पता था? यूजी ने बताया बाद में राज शिवानी के पॉडकास्ट में कि कैसे उन्होंने बहुत ट्राई किया कि ये बातें सामने ना आए। काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो वी डिसाइडेड वी डोंट वांट टू शो द पीपल। ठीक है, जब तक नहीं हो जाता Fair. सोशल मीडिया पे वो दिखा रहे थे सब ठीक है, वी नॉट गोना से एनीथिंग। Fair. वी लाइक अ नॉर्मल कपल ऑन सोशल मीडिया। पर एक्चुअली में चीजें ठीक नहीं थी। और तब पता चला कि एक्चुअल रीजन क्या था इन दोनों के डिवोर्स का, कि एक्चुअल रीजन था करियर रीजंस, लाइफस्टाइल रीजंस। धनाश्री को मुंबई जाना था, उनको ये जो फेम मिल रहा था, पॉपुलैरिटी मिल रही थी, उनको अब इस पे कैपिटलाइज करना था। वो कर ही रही थी सोशल मीडिया पे, तो अब उनको जाना था मुंबई, वहां सेटल होना था। पर यूजी नहीं चाहते थे, यूजी की प्रायोरिटीज नहीं मैच करती थी। उनके वैल्यू फ्रेमवर्क ने बोला कि नहीं, मुझे तो दिल्ली में रहना है, जॉइंट फैमिली में रहना है, अपने पेरेंट्स के पास रहना है। पर धनाश्री चाहती थी मुंबई, आमची मुंबई, और यूजी चाहते थे साड़ी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। पर इसी के चलते चलते वो लोग सेपरेट हो गए। पर अभी तक धनाश्री को बहुत सारी टेंशन मिल चुकी थी, सब लोग उनके बारे में बात कर रहे थे, उनकी अच्छी खासी नेटवर्किंग हो चुकी थी। अब उनको यूजी की जरूरत नहीं थी और यूजी का भी करियर नीचे जा रहा था।
he was now struggling to keep a place in international matches, even in the IPL. तो जब इंसान का राइज है तो उसके साथ जुड़ जाओ, जब उसका फॉल है तो उससे अलग हो जाओ। ये लोग देख रहे थे तो लोग गलत थोड़ी बोल रहे थे। और फिर डिवोर्स के टाइम पे जब अतुल सुभाष का केस बहुत पॉपुलर हुआ तो सब लोगों ने यही बात करी कि धनश्री 18 महीने में पैसे कमा लिए हैं, फेम कमा लिया और उसको छोड़ दिया, लात मार दी। अब अगर लोग नहीं बात करेंगे, इमोशनल नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे यार? धनश्री को लोगों ने चढ़ाया इसलिए था क्योंकि वो यूजी की पत्नी थी और वो अपने इंडिपेंडेंट वर्क की वजह से बढ़ती आगे, तो कोई ऐसी बातें नहीं करता। पर धनश्री यहाँ क्या कर सकती थी? धनश्री यहाँ ये कर सकती थी कि अब वो प्रूव करें कि उनका कैरेक्टर कैसा है, उनके ट्रेट्स कैसे, उनकी पर्सनालिटी कैसी है। पर राइज एंड फॉल के शो में अब वो साफ हो चुका है कि उनका ट्रेट कैसा है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनके एट्रीब्यूट्स कैसे, उनका कैरेक्टर कैसा है। अब लोग बातें कर रहे हैं जब लोगों को सच समझ में आ रहा है। You think I don't have things to say as a woman? पूरे रियलिटी शो में बार बार उन्होंने ड्रैग किया यूजी को। मैं भी तो बोल सकती थी, जाकर मैं भी डिसरिस्पेक्ट कर सकती थी। अरे यूजी ने नेगेटिव पीआर करे, नेगेटिव पीआर नहीं करवाई, लोगों ने रिएक्ट किया, उनके फैंस ने रिएक्ट किया। सी सबके हाथ में ना अपनी इज्जत होती है, एंड व्हेन यू आर इन अ मैरिज नो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑल्सो कीप दूसरे पर्सन का भी रिस्पेक्ट आपके हाथ में होता है। जो फैक्ट्स उनके बारे में बात करी, अगर आप 18 महीने में 5.25 करोड़ की एलिमनी लोगी इंस्पाइट ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, इंस्पाइट ऑफ बीइंग टैलेंटेड, आप कोई हैंडीकैप्ड है नहीं है आपके पास, जुबान नहीं है, पैर नहीं है, तो आप खुद क्यों नहीं कमा सकती थी ये पैसे? कोई बच्चा भी नहीं है आप लोगों के पास, तो फिर आपको 5.25 करोड़ क्यों चाहिए थे यूजी के? जब आपको इतना फेम मिल गया था, पॉपुलैरिटी मिल गई थी, क्या वो डिजिटल एसेट नहीं है? क्या उसकी वैल्यू नहीं है? अब आपको पैसे भी चाहिए उस बंदे से। और वो बंदा अगर राष्ट्रवाणी पॉडकास्ट में जाता है, पॉडकास्ट फ्रेमवर्क में अपनी आप बीती बताता है, क्वेश्चन के जवाब देता है, अपने चैलेंजेस बताता है, तो वो आपके बारे में गलत बोल रहा है। आप ये दुहाई दे रही है राइज एंड फॉल के शो में कि भाई जब आप एक स्पाउस होता है, आप किसी के साथ मैरिड होते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको अच्छे ढंग से दिखाना। एंड व्हेन यू आर इन अ मैरिज नो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑल्सो कीप दूसरे पर्सन का भी रिस्पेक्ट आपके हाथ में होता है। अरे वो अपनी आप बीती बता रहा, सच बोल रहा है। We don't want to say anything. We like a normal couple on social media. आपको अच्छा दिखा है, हाँ, आपने अपना करियर चूज किया, आपने एलिमनी ली, अब आपको अच्छा भी दिखा है, वो सब कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपको जब जब मौका मिला तो आपने बोला। ये मत बोलिए कि आप बोल सकते थे। जब आरजे महावेश के साथ देखा गया यूजी को, आपको लगा यही मौका है, आपने स्टोरी अपलोड करी या नहीं करी। अब आपको जब मौका मिला राइज एंड फॉल के शो में, जब आप एक रियलिटी शो में आ गई हैं, तो आप हर कॉन्वर्सेशन में यूजी की बातें कर रही हैं, क्या नहीं कर रही? आई एम नॉट सैटिस्फाइड बिकॉज डेफिनेटली मुझे आई डिडंट वांट टू टच अपॉन अ फ्यू थिंग्स एट ऑल। और आपको इतनी दिक्कत थी इस तरह से बात करने में, तो आप यूजी को क्यों ड्रैग कर रही हैं? अपनी रिलेशनशिप में डिवोर्स को क्यों ड्रैग कर रही हैं? हर किसी ने बोला, अंदर आना ने बोला, नूरीन ने बोला कि कैसे आप अपनी रिलेशनशिप को यूज करके इस शो में अपना ग्राउंड बना रही, संपत्ति बटोर रही हैं। और ये तो सब चीजें छोड़िए, चलिए आपका जो असली कैरेक्टर और असली पर्सनालिटी है वो सामने आनी शुरू हो गई है। और अब तो जितनी पीआर भी आप कर लें, लोग देख पा रहे हैं ना, जब लोग देखते हैं तो साफ दिखता है, रियलिटी शो में साफ दिख जाता है। आपके दो चीजें, आपके दो इंसिडेंट्स बताता हूं मैं, कैसे आपकी मैनिपुलेशन सामने आती है, आपका कैरेक्टर सामने आता है, आपकी पर्सनालिटी सामने आती है। अर्जुन बिजलानी को आपने पहले ही दिन राइज एंड फॉल के स्टार्टिंग एपिसोड में बोला कि मैं आपको रिटर्न करूंगी फेवर अगर आप मुझे गोल्डन बैग दे देते हैं। उसका इमोशनल रीजन है, उसको एक मौका चाहिए था, मैंने दिया, उसमें क्या गलत है? मैंने वही किया है। अरे आपने इमोशनल पिच मारी, कैसे आपने स्ट्रगल किया, कैसे आपने चैलेंज किया, आप दिखाना चाहती हो कि आप क्या हो। अर्जुन बिजलानी ने कहा चलिए ठीक है, आपकी पिच से मैं प्रभावित हुआ, आप गोल्डन बैग रखिए, पर प्लीज जब टाइम आया तो मुझे फेवर रिटर्न करिए। और जब फेवर रिटर्न करने का टाइम आया तो आप बैक आउट कर गई। if I'm feeling bad about something I'm going to come and tell you। आपने बैक ट्रैक कर लिया, आपने कहा कि अर्जुन क्या बात करे, वो तो गेम था, इमोशनल कर दिया था मैंने तुम्हें। इस तरह की मैनिपुलेटिव टेंडेंसी क्या आपकी? अरे लोग सब देखते हैं, ऑडियंस सब देखते हैं, सब पता चलता है। अरे अगर किसी को कुछ और बुरा लग रहा है वो आके बोलेगा। अरे अच्छी बात के लिए आपको कैसे बुरा लग सकता है? अरे यार तो आप वहां गलत साबित हुई, आपकी पर्सनालिटी सामने आई। अर्जुन को जहां लोग प्यार कर रहे हैं वहीं आपका असली चेहरा सबको दिख रहा है ना। यही नहीं, नयनदीप जब आरुष के साथ खेल रहा था, आरुष ने जब उसको जिताया तो नयनदीप ने कहा कि मैं ये फेवर रिटर्न करूंगा, और आपने नयनदीप को बोला क्यों फेवर रिटर्न करना भाई, उसने जिताया, पर ये तो गेम है। क्यों? कोई अच्छा इंसान नहीं हो सकता? किसी और में एम्पैथी, सिंपैथी, काइंडनेस नहीं हो सकती? क्या आपने ठेका लिया हुआ है ये सबको बताने का कि कैसे हर जगह मैनिपुलेशन इज इंपॉर्टेंट, बीइंग काइंड इज नॉट इंपॉर्टेंट? धनाश्री आपकी पर्सनालिटी सामने आ गई है, असली रीजन आपके डिवोर्स का सामने आ गया है, एंड नाउ दिस एक्सप्लेन्स द रियल फॉल ऑफ धनाश्री एंड द रियल रीजन व्हाई दीज गाइज गॉट सेपरेटेड। गाइज आपको क्या लगता है ये डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं और ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्या यूजी का बी योर ओन शुगर डैडी टी शर्ट पहनना क्या गलत था? फैक्ट था वो। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि सोसाइटी को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्यों
रिलेशनशिप्स काम नहीं कर रही हैं, क्यों इतनी डिवोर्सेज हो रही हैं, आपको क्या लगता है? कुछ रियल स्टोरीज, कुछ रियल एक्सपीरियंसेस प्लीज आप भी शेयर करिएगा। और आपने ये वाला वीडियो देखा होगा मेरे चैनल पे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक बड़े मीडिया हाउस की वजह से हमारा चैनल बहुत इफेक्ट हुआ है। हमें 50 वीडियो डिलीट करने पड़ गए थे, उसकी वजह से हमारी रीच स्टॉल हो चुकी है। पर आपके एक एक कॉमेंट से, आपके एक एक लाइक से, आपके शेयर से, आपके सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलेगी। और आपको मेरे जैसे ब्लंट ओपिनियंस, इस वीडियो जैसे ब्लंट ओपिनियंस, ऐसे डी कोड देखते रहने हैं, तो इस चैनल को प्लीज सपोर्ट करिएगा। मैं होगा, आप देख रहे थे पी बॉय। अब कुछ नहीं छुपेगा।